Hello students, welcome to Sumaya English Primary School, Standard 3rd, Subject EVS Science. Today we are going to do Science. The lesson name is More About Water. Now हम पानी के बारे में और पढ़ेंगे. इसके पहले हमने पढ़े थे पानी के बारे में कि पानी कहाँ से आता है, किधर से हम स्टोर, कहाँ से पानी आता है, हम कैसा स्टोर करते हैं. ओके, so now we are going to learn more about water. So we'll start. Now यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो तुमको करना है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स है जो बताया गया है टेक्स्ट बुक के हिसाब से. आप लोग अकेले नहीं कर सकते, कोई भी एक बड़ा आपके साथ रहेगा. Got it? Now we'll start with the first one. Take some clean water in a glass. Look at its color. What color is it? पहला एक ग्लास में साफ़ सुथरा पानी लो और तुम देखो कि उसका कलर क्या है. गॉट इट? पानी का कलर क्या है वो तुमको देखना है. स्मेल अ फ्रेग्रेंट फ्लावर. डिड यू लाइक द स्मेल? एक कोई भी फूल की खुशबू लो, तुमको वो फ्लावर की खुशबू अच्छा लगा? यस, ओके. नाउ स्मेल द वाटर. डज इट हैव अ स्मेल? अभी वही जो ग्लास में तुमने पानी ली है वो पानी को सूंघो, स्मेल लो. पानी में कोई स्मेल आया? नो. टेस्ट अ राइप मैंगो और चिकू और गोवर. हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट? अभी हम अगर पका हुआ आम है, चिकू है, पेरू है, ये पका हुआ जो फ्रूट्स है वो खाएंगे तो उसका टेस्ट समझ में आता है ना. हर एक चीज़ का अलग अलग टेस्ट होता है. ओके. नाउ टेस्ट द वाटर. हाउ डज इट टेस्ट? अभी तुम पानी पी के देखो, पानी का टेस्ट कैसा है वो बताओ. व्हाट डज दिस टेल्स अस? ये सब हमें क्या बताता है? प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल. गॉट इट? कोई भी साफ़ सुथरा पानी में ना कलर है, ना टेस्ट है, ना खुशबू है. गॉट इट? Now the next one. As I have told you before, this should be done with adult supervision. मतलब कोई भी बड़ा इंसान साथ में रहना चाहिए, मम्मी डैडी या बड़े कोई भी भाई बहन, तब ये आप करके देख सकते हो जब कोई बड़े हैं तो. Light a candle and stand it on a table. एक कैंडल जला के टेबल पे लगाना है. Look at it through a cardboard. फिर थोड़े दूर पे कार्डबोर्ड लगाना है और कार्डबोर्ड के तरफ से देखना है. नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास पेन. व्हाट डू यू सी? अब वैसे ही वो कार्डबोर्ड हटा के तुम एक ग्लास लेके देखो, कांच का जैसा कांच रहता है ना, उससे देखो अब क्या होता है वो देखो. यू कैन नॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड, बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास. व्हाट डज दैट मीन? जब तुम कार्डबोर्ड से देखे तो तुमको वो कैंडल जलता हुआ फ्लेम नहीं दिखा, लेकिन जब तुमने वो कांच के इस फ्रेम से देखे तो तुमको दिखा. इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार्डबोर्ड से तुम नहीं देख सकते क्योंकि कार्डबोर्ड मोटा है और आर पार नहीं दिखता है, लेकिन ग्लास ट्रांसपेरेंट रहता है तो ग्लास से तुमको वो दिख सकता है. गॉट इट? नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन. Now look at the candle through a glass of water. What do you find? अभी वही कैंडल पहले तुमने कार्डबोर्ड से ट्राई करे, ग्लास से ट्राई करे, अब पानी भरा हुआ ग्लास से देखो. The candle can be seen through the water in the glass as well. तुम पानी भरा हुआ ग्लास भी रखेंगे लेकिन तुम उसको देख सकते. क्यों? क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट रहता है. जैसा कांच ट्रांसपेरेंट रहता है वैसा पानी भी ट्रांसपेरेंट. गॉट इट? व्हाट डज दिस मीन? वाटर टू इज़ ट्रांसपेरेंट. गॉट इट? नाउ प्योर वाटर, साफ पानी, हैज़ नो कलर, कलर नहीं रहता है, हैज़ नो स्मेल, उसमें खुशबू नहीं रहता है, हैज़ नो टेस्ट, उसमें टेस्ट नहीं रहता है, इज़ ट्रांसपेरेंट मतलब वो आर पार दिख सकते हैं. गॉट इट? Now the next experiment. Try this. Take some wheat or jawar flour and some water.
टेक 2 डिशेस ऑफ 2 and 2 glasses. अब तुमको यहाँ पे आटा, गेहूँ का या तो जवारी का आटा लेना है और कुछ पानी लेना है, या तो 2 प्लेट ले लो या तो 2 ग्लास ले लो. पुट अ लिटिल फ्लोर इन वन ऑफ द डिश. थोड़ा सा आटा एक डिश में रखो. pour some water in the other dish. और दूसरे डिश में तुम थोड़ा पानी डालो. now put some flour in one of the glass and put some water in other glass. अभी वैसे ही जैसा हमने वो डिशेस के साथ करे कि एक डिश में आटा डाले, एक डिश में पानी रखे, वैसे ही एक ग्लास में थोड़ा सा आटा और एक ग्लास में पानी. what do you see? अब इसमें तुमको क्या देखना है, क्या दिखता है? A small heap of flour is formed in the dish. A heap of flour is formed in the glass as well. The water, however, takes the shape and the plate or the glass. अभी जब हमने आटा डाले थे तो जैसा हमने आटा डाले तो थोड़ा ऐसा पाउडर जैसा दिख रहा है, वैसे ही तुमको वो ग्लास में भी दिख रहा है. लेकिन जब हमने पानी प्लेट में डाले हैं तो पानी ने प्लेट का शेप ले लिया है, और जब ग्लास में डाले हैं तो ग्लास के शेप में ले लिया है. व्हाट डज दिस टेल? वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच यू पोर इट. मतलब हम पानी जो चीज़ में डालेंगे वो कंटेनर का शेप ले लेगा. वॉट इट? वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन. दैट इज़ वाई इट स्प्रेड्स व्हेन इट स्पिल्स ऑन द ग्राउंड. पानी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहता है, इसलिए जब पानी गिरता है ज़मीन पे, देखे ना तुम लोग, पानी पूरा फैल जाता है. ओके, नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. वी कैन सी द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर ओनली इफ द वाटर इज क्लीन. वाई? while carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was split. Will the water form a heap or will it flow away? जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पानी अगर साफ़ रहेगा, मैंने इसके पहले भी बोली, जहाँ पे भी पानी साफ़ रहेगा तो तुम उसके आर पार देख सकते हो. तो अगर वो पूल में पानी साफ़ रहेगा तो तुमको जो नीचे है वो बराबर दिख पाएगा. वॉट इट? और अगर हम बकेट में या कुछ भी ऐसा पानी लेके जाते गिर जाता है तो वो हिप, मतलब जैसा पाउडर गिरता है, जैसा पहाड़ के जैसा बनता वैसा बनेगा कि वो फ्लो होगा, पानी फ्लो होएगा. Got it? More about water. It takes the shape of its container. It spreads on a flat surface. It flows down a slope. हम अगर कोई भी चीज़ में पानी डालेंगे तो वो उसी का शेप लेके उसी के हिसाब से रहेगा. अगर ज़मीन पे जैसा फ्लैट सरफेस पे पानी गिरता है, टेबल पे, ज़मीन पे, चेयर पे या कहीं पे भी, तो वो पूरा फैल जाएगा. और अगर हम लोग ने हाइट से ली है तो वो ढलान से, स्लोप से उतर जाएगा. गॉट इट? द नाउ नेक्स्ट वन, द 3 states ऑफ वाटर. ट्राई दिस. प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब्स इन अ ग्लास. सी व्हाट हैपन्स टू देम आफ्टर अ वाइल. अभी 2 ग्लास दिख रहा है तुम लोग को, तो एक ग्लास में आइस क्यूब्स डालो और थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वो ग्लास में वो आइस जो है वो मेल्ट होके पानी बन गया. गॉट इट? नाउ विल सी डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन एडल्ट एंड अंडर हिज या हर सुपरविजन. जैसा मैंने बोली थी, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले कोई भी बड़ों का साथ में रहना ज़रूरी है. हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर. वॉट डू यू सी आफ्टर सम टाइम? द वाटर बिगिन्स टू बॉयल. Then keep it boiling for some time and absorb it. What do you see? There is less water in a breakup. breakup मतलब वो जो कांच का जो यूटेंसिल, जो वेसल लिए है, कंटेनर लिए है, उसको बोलते हैं breakup. और वो जो नीचे जो लाइट लग रहा है उसको बोलते हैं बर्नर. अभी हमने पहला थोड़ा पानी लेना था और उसको बॉईल करना था, लेकिन थोड़ा टाइम बॉईल होने तक के हमने वो क्या दिखा, वहाँ पे पानी कम हो गया. Why is there less water than before? Using tongue, hold a steel plate in the steam coming from the water only for a few moments and remove it. What do you see on the other side of the plate? Droplets of water have formed on it.
अभी हमने वही कंटेनर पे एक ढक्कन रखे, वो ढक्कन थोड़ा टाइम रखने के बाद हमने अगर उसको उल्टा करे तो हमको क्या दिखा, जब मम्मी लोग घर में खाना पकाते या पानी बॉईल करते हैं तो ढक्कन रखते हैं ना, लेकिन जब हम ढक्कन उठाते हैं तो उसके ऊपर पूरा पानी रहता है ना, गॉट इट। तो वो पानी फॉर्म हो गया था वहाँ पे, तो उसको वेपर बोलते हैं। व्हाट यू से फॉर दैट? वेपर। हैव सम फन नाउ। टेक अ ग्लास, wipe it dry inside and outside with a clean piece of cloth. Place 5 to 6 ice cubes in the glass. What do you see? It is no surprise if the glass becomes wet on on the inside, but you see that the outside of the glass has also become moist. Isn't that strange? What does this tells us? The air around the glass contains water vapor. When we put ice cubes in the glass becomes cold. That makes the air around the glass cold too. The water vapor in the air also cools and forms every tiny droplets of water. They make the glass moist. अभी हमने वो ग्लास अच्छे से पोंछ के, अंदर से बाहर से पोंछ के आइस क्यूब्स रखे हैं उसके अंदर, और थोड़े टाइम के बाद अंदर से तो नेचुरली वो गीला तो होएगा ही, लेकिन बाहर के तरफ तुमने देखी कभी कोई ठंडी चीज़ पीते हो, कोल्ड ड्रिंक है, तो बाहर के तरफ से पानी जम जाता है जो मॉइस्ट आता है, तो वो वाटर वेपर बोलते हैं। तो उसको जब चीज़ ठंडी भी होती है तो भी वो वाटर्स आता है, ड्रॉपलेट्स आता है, टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स आता है, तो वो ग्लास मॉइस्ट हो जाता है। गॉट इट? Now, this should be done under adult supervision. When chapatis have been made on the griddle, it's still very hot. Sprinkle a few drops of water on it. What do you see? The drops sprinkled on the griddles become round like beads and disappear even as you watch. What does this tells us? The griddle is very hot. The heat from the griddle changes the water into water vapor all at once. अभी जब मम्मी रोटी बनाते हैं घर पे, रोटी बनाने के बाद जो तवा है वो एकदम गर्म रहता है, तो अगर तुमने उसमें थोड़ा सा भी पानी छिड़के तो वो पानी देके और बीट्स के साथ गोल 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 घूम के ओके वो पानी के बूंदे जैसे हो जाते, लेकिन वो फ्यू सेकेंड्स में गायब हो जाता है। गॉट इट? नाउ the last experiment. Take water in a glass, add a pinch of salt to the water, stir it with a spoon. What do you see? अभी एक ग्लास में पानी लिए, थोड़ा सा नमक लेके उसको स्टर करें, हिलाए, अब क्या दिखता है तुमको? You do not see the salt in the water anymore. With the spoon, place a drop of this water on your tongue. You find that it tastes salty. What does this tells us? The water was salty. It means that the salt is still there in the water, though we cannot see it. In the other word, the salt is dissolved in the water. अभी हमको जब हमने वो ग्लास में सॉल्ट डाले हैं और उसको हिलाए तो नमक पिघल गया, उसमें डिज़ोल्व हो गया, लेकिन नमक वो ग्लास में है तो तुमने वो ज़रा पानी चक्के देखे तो वो खारा लगता है, पानी सॉल्टी लगता है, इसका मतलब नमक वो पानी में घुल गया है। गॉट इट? सो नाउ water has to be frozen to make ice. Many people have refrigerators in which ice can be made. In factories, ice is made in large quantities. Ice candies or ice fruits is made by freezing water to which sugar, fruit juice and color have been added. अभी बर्फ़ जमाने के लिए तुम क्या करते हो? घर में फ्रिज में जमाते हो, आइस क्यूब्स बनाते हो ना, आइस ट्रे है तुम्हारे घर में, तो वैसी ही फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े कंटेनर जैसा बर्फ़ की लादियाँ मिलती है तो वो फैक्ट्रीज़ में जमते हैं। वैसी ही आइसक्रीम्स बनते हैं डिफरेंट जैसा ऑरेंज है, मैंगो है, ये सब आइसक्रीम्स मिलते हैं ना, तो उसमें
शुगर है, फ्रूट जूस है, कलर्स है, वो ऐड करके बनाया जाता है, लेकिन वो सब बनाने के लिए वाटर यूज़ होता है. गॉट इट? सो नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट. वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट. पानी को ना कलर रहता है, ना टेस्ट रहता है, ना स्मेल रहता है, और वो आर पार देख सकते हैं. वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट. हम पानी जिसमें भी जो भी शेप में डालेंगे वो वही शेप ले लेगा, अपना शेप नहीं रहता पानी को. वाटर स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, इट फ्लोज डाउन अ स्लोप. अगर हम पानी गिरता है अगर फ्लैट जैसे टेबल पे या ज़मीन पे, तो वो फैल जाएगा, और ढलान रहेगी तो वो स्लोप होके निकल जाएगा. वाटर इज़ फाउंड इन 3 states: solid, liquid and gaseous. Several substances dissolves in water. So children, do you all ever understood this lesson? Now we have completed with this lesson. I hope you all understood this lesson. Thank you.